हो रही है, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए। अच्छा। क्योंकि इस समय हमारी एनर्जी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ईश्वर ने चाहा तो हाँ। क्राइम फ्री भारत के 3 सरकारों में हाँ। सरकारें गठित होंगी 3 दिसंबर को, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। चलो चलो ठीक है, प्रयास करना अपना काम है, बाकी तो इसकी इच्छा है। नहीं, यदि सही मायने से यह प्रयास किया जाए और देश हित में प्रयास किया जाए तो ईश्वर भी मदद करता है। हाँ हाँ, वो तो हमेशा करता है। तो और क्या हाल है? बस बढ़िया हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अभी आपने ग्रुप में भी जिनको जोड़ा है, उनसे 2 चीज़ों की बात हाँ। कहिए कि यदि वो अच्छे कैंडिडेट का नाम सुझा सकते हैं जिन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन जो है अपने उम्मीदवार के बतौर उतारना चाहेगा, तो मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। ये बात समझ रहे चलो हैं? ऐसा है, फ्रेंकली मैं बताऊं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर फ्रेंकली बताऊं कि एक तो जो है, मुझे 5 साल हो गए इंडिया छोड़े हुए। अरे उसको छोड़ो, अपने जो तो ऑलरेडी ग्रुप में लोग जोड़े हैं अरे उनमें से अरे अधिकांश तो रायपुर के हैं। अरे नहीं, मेरी बात अरे, सुनो। पहले मेरी बात। हाँ मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि हाँ, सुनो। अपने पुराने साथी हैं वहाँ जुड़े हुए हैं, उनमें से उनकी खुद की रुचि भी हो सकती है, नंबर 1। दूसरी बात, यदि उनकी रुचि नहीं है तो कम से कम ऐसे जुझारू लोगों को नाम दे सकते हैं जो समाज सेवा में हों, जो इवन राजनीतिक पार्टियों से जिन्हें धुतकार दिया गया हो, टिकट नहीं मिला हो, या अदरवाइज युवा कर्मठ लोग हों जिनके नाम वो प्रस्तावित कर सकते हैं। यदि उचित पाए गए तो उन्हें क्राइम फ्री भारत हाँ। अभी इसी वर्ष जो है ना उनको वो टिकट भी देगा और जितने की गारंटी भी देगा। और यदि सरकार ने चाहा और ईश्वर ने चाहा तो 3 दिसंबर को 3 राज्यों में सरकार भी बनाएंगे। चलो ठीक है जो है, मैं समझ गया। पर मैं दूसरी बात बता रहा था कि मैं एक तो इंडिया छोड़ी 5 साल हो गए, उससे तो क्या फर्क पड़ता है टच में भाई? बहुत ही कम लोग हैं। अरे यार, अब सुन तो लो भाई, पहले मेरी हाँ, बात तो सुनो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अरे फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है कि आदमी जहाँ रहता आ, है। तो अब फिंगर टिप लोगों से कांटेक्ट है, सभी रिश्तेदारों से भी नहीं हो पाता, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले नहीं बताया था, बताना तो चाह रहा था। हाँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। मैंने आज व्हाट्सएप भी किया है। अच्छा, मैं। मेरी एग्रीकल्चर लैंड जो है, हाँ हाँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। और इसी उद्देश्य से और बताता हूँ कि जो हेल्प कर सकते हो, मैं हेल्प की उम्मीद से ये बता रहा हूँ। मेरी आप हेल्प एग्रीकल्चर कह लैंड रहे हैं, हम करीब आपको न्याय दिला देंगे, आप चिंता मत करिए। गारंटी से, तो सुन तो लो गारंटी से मामला न्याय तो। दिला दूंगा। अरे अरे, मेरी बात तो सुन लो पहले। हाँ। मुद्दा क्या है मुद्दा क्या है? कि मेरी करीब 6 एकड़, 6 एकड़ जमीन, हाँ हाँ। जो एक ये जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन होती है, हाँ हाँ। फसला कटौनी में जो मालियत लगी, हाँ वो हाँ। है 1,21,55,000। ओके। वैसे वैसे मार्केट वैल्यू है उसकी 2-2.5 करोड़। ओके। तो मेरा सबसे जो बड़ा भाई है, उसने एक 40 साल पुरानी मेरी फर्जी पावर अटॉर्नी बना के, उसने मेरे एक भतीजे को, मनीष नाम है, उसके नाम उसकी 25 नवंबर 2022 में रजिस्ट्री कर दी है, केवल 10 लाख रुपए में। ओके। 1,21,55,000 जो मालियत की चीज है वैल्यूएशन की, वो 10 लाख में। और ओके। वो भी 10 लाख जो है उसने अपने खाते में जमा कर लिए हैं। अपने अपने HDFC का खाते में अपना क्यों जमा? चेक नंबर दिया ये तो है। अच्छा काम किया उसने। मैं- ये अरे तो उसने मैं अपने, वही तो बात देखिए बता ये रहा जो है हूँ। उसने, जस्ट ए मिनट, मैं ये कह रहा हूँ उसकी ये जो जालसाजी है ये अपने बहुत काम की है। अरे अब मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ। अब उसने 3 काम अच्छे किए हैं। एक पहला अच्छा काम तो ये किया है कि पावर अटॉर्नी फर्जी तैयार की है, फेक, और वो मैंने व्हाट्सएप की है आपको। ठीक है। जो उसे जब जूम करके देखोगे तो राइटिंग में अंतर है, और साथ में यहाँ पे नाम मेरा लिखा है सबसे पहले योगेंद्र कुमार, तो उसमें साफ दिखाई दे जाएगा कि पहले कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर फ्रूट लगा के लिखा है। ओके। राइटिंग में और इंक में अंतर है। ओके। और साथ में जैसे आत्मज या बल्दियत लिखी जाती है ना, तो हर जगह तो पुत्र लिखा है, मेरे में सन ऑफ करके लिखा है, ओवर राइटिंग है। और अच्छा। इन 3 चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें एक विटनेस है, राजवीर सिंह।
ओके। ऐसा है, सन 83 में मेरी पोस्टिंग उस समय उत्तराखंड यूपी में था, मसूरी में थी। हाँ हाँ। 13 जनवरी 86 को मेरी पहली पोस्टिंग वहां हुई थी। ओके। और साथ में जो राजवीर सिंह गवाह है, उसकी पोस्टिंग 2 महीने बाद मसूरी मेरे पास ही हो गई थी। ओके। तो हम दोनों यहाँ 83 में आए। हाँ हाँ। और वो 83 बताई है कि 83 की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की है। तो एक तो देने में ही फर्जी है, दिखने में ही लगती है जब जूम करके देखोगे। हाँ हाँ। और दूसरा राजवीर सिंह का कहना है कि मैं भी 83 के बाद 86 में आया हूँ। तो राजवीर सिंह का पहले वहाँ मेडिकल में हुआ था, मेडिकल डिपार्टमेंट में। ओके। फिर उसका हो गया टीचर में, उसने बीटीसी कर ली थी। ओके। तो वो कह रहा है कि 83 में जाने के बाद मैं 86 में आया हूँ, तो मेरा भी जो फिटनेस है वो फर्जी है, गलत है। ओके। और उसने एफिडेविट भी उसका बन गया इस बात का। बहुत सुंदर। अब मामला मैंने सिविल कोर्ट में भी दायर कर दिया है। नहीं, ये लेकिन तो अब ये जानती हो सिविल कोर्ट में ये तो मामला, क्रिमिनल केस हुआ ना, सिविल केस क्यों दायर करना चाहिए? मैं वही तो बता रहा हूँ, सिविल कोर्ट में मामला चलता लंबा। हाँ हाँ। अब मेरे वकील का ये कहना था, बात ये हुई थी कि ये क्रिमिनल में सूट फाइल किया जाए, तो क्रिमिनल में जल्दी चेकअप भी होगा और उसमें सजा भी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक वकील की एक ओपिनियन थी कि 40 वर्ष पहले आपके संबंध घर में अच्छे थे। हाँ हाँ। और बाई जी में कहीं 1% ये बात सही निकले आई कि वो पावर अटॉर्नी सही है, हाँ। तो हमारा सारा केस बिगड़ जाएगा। नहीं, लेकिन तो पावर ऑफ अटॉर्नी सही नहीं है तो आप बता ही सकते हैं ना। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, फिर कोर्ट में भी मांगी है हमारे वकील ने कि हमें मूल पावर अटॉर्नी दिखाई, वो नहीं दिखाई। दूसरा ये जानते होंगे कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो ये सेल होने के बाद, सेल डीड बैनामा जिसे कहते हैं, बैनामा के बाद इसका म्यूटेशन और होता है, दाखिला खारिज। मुझे मालूम है। तो अभी दाखिला खारिज में, दाखिला खारिज अभी नहीं हुआ है, उसमें भी हमारा ये ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। पहले से आपत्ति लगा दीजिए सब लिखते हुए। लगाई हुई है, मतलब जिससे कि वो जो है ना, वो जो जिससे पटवारी को पैसे खिला के ये बदमाशी ना कर दे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, 10-11 महीने से ये पेंडिंग है मामला। और उसने तहसीलदार को भी सुनने में आया कि 50,000 रुपए दे दिए हैं। वो तो 5 लाख, वो तो 5-10 लाख भी दे देंगे भाई, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, 10-20 लाख खर्च उसने साथ में थाना बरहन और सीओ डिप्टी एसपी है एडमात्र हमारे बरहन सर्किल का, इन सबको खरीद लिया था। तो मैं खुद गया था दिसंबर में। अच्छा। और मैंने वहाँ कंप्लेंट भी की थी। ओके। मैंने कंप्लेंट भी की थी। और आगरा में अब एसएसपी की जगह कमिश्नरी हो गई है, तो पुलिस कमिश्नर है डेजिग्नेशन पीचंदर सिंह, मैं उनसे खुद मिला। तो उन्होंने ऑर्डर भी किया और फोन करके भी कहा एसओ बहन को आप इसकी मीडिया जांच कराइए और जांच करा के जरूरत हो तो मेरी परमिशन दीजिए और अरेस्ट करिए। ठीक है। लेकिन अब जैसा यूपी में होता है वहां ले दे के इसने लाखों रुपए थाना बहन को, और आज तक वो जांच नहीं हुई। साथ में दूसरा जो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 8-10 कमरों का मकान, जिसमें हम 5 हिस्से होने चाहिए। तो इसने जो है सत्येंद्र कुमार बड़े भाई का नाम है, इसने उसको जो मनीष कुमार जिसको एग्रीकल्चर लैंड रजिस्ट्री डीड की है, शेर दिखाई है, उसकी वाइफ संगीता कुलश्रेष्ठ को जो है डोनेशन वाली डीड की है, दान पात्र। और उसमें सत्येंद्र कुमार तो बड़ा भाई है, दूसरा संगीता के नाम किया। और विटनेस है संगीता का हस्बैंड मनीष कुमार और संगीता मनीष का एक बेटा है यश कुलश्रेष्ठ। तो वो तो इंटरेस्टेड पार्टी हो गई। वो तो इंटरेस्टेड पार्टी हो गई ना, वो तो मान्य नहीं होंगे। अरे तो मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है इनका। इधर फिर मेरा जो दूसरा 3 दिसंबर के बाद जो है आप आइए, हम चलेंगे साथ में आपके। अरे ऐसा मेरी बात तो सुन ले भाई पूरी। अरे ये जरूरी बातें करने दो, ये बात तो होती रहेंगी, आप छोड़ो उसको। ये बातें अपन बाद में करेंगे 3 दिसंबर के बाद। अब मुझे ये बातें नहीं करने वाली बात है। अगर कोई हमारी इसमें जो भी हेल्प कर सकते हो। अरे मैं जो है ना तुमको न्याय दिलवा दूंगा, मैं खुद पहुंचूंगा वहां पे, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे यार 3 दिसंबर इट इज टू लेट। नहीं तो अभी तो मैं 3 दिसंबर तक तो जो है ना मैं इस परिवर्तन में लगा हुआ हूँ, इसमें नहीं जाऊंगा अभी, नहीं। ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है। अरे जाने की जरूरत नहीं है,
मैंने जो है मैं जो है 2 फरवरी को जो FIR की है वो कमिश्नर को फोन कर दूंगा, आपके डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, इतना कर दूंगा मैं। आप पुलिस कमिश्नर पीतेंद्र सिंह हैं, उनका तो नंबर जिसको मुझे भी भेज फोन दीजिए, कर तो सकते उनका हो नंबर फोन। भेज दीजिए तो मैं उनसे बात भी कर लूंगा और डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा और उनको बता दूंगा कि हमारा जो है मित्र आपसे मिला भी है। हाँ मैंने उस समय कहा भी था, हम्म। हमारा रेफरेंस लेकर के मिस्टर MS गुप्ता DGP, ही इज माय फास्ट फ्रेंड एंड बैचमेट, हाँ 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 हाँ। मैंने कहा भी था। लेकिन ऐसा है कि इंक्वायरी तो वो नीचे के लेवल पे होती है, IO जो है, तो वहाँ आप पे चिंता मत थाने करो, लेवल पे जो आपने है। डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, अब मुझे नंबर भेज दीजिए, मैं उनको कमिश्नर को भेज दूंगा, मैं बात भी कर लूंगा, जरूरत होगी तो DGP से बात करूंगा। हाँ तो मैंने जो है जो भतीजे में भी FIR की है वो भी भेज दी है, अभी व्हाट्सएप आज सुबह ही की है। मैं वो और मैंने जो सब डॉक्यूमेंट मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। सब डॉक्यूमेंट मैं जो है ना DG को भी भेज दूंगा और कमिश्नर को भी भेज दूंगा। जब रेस्ट करने का टाइम हो, फ्री हो, तब जरा ये देख लेना FIR जो है, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। अभी तो जो है पूरी शक्ति मुझे इसमें लगाइए आप, 2-4 लोग 5 लोग जितने भी हों, कि वो क्या क्राइम फ्री भारत के 3 राज्यों में सरकार बनेगी, क्या वो हमें कैंडिडेट के नाम सुझा सकते हैं जो अच्छे हैं, बस इतना ही काम करना है। मैं बाकी उनसे बातचीत करके जो है ना उन्हें बताना वो हमारा काम है। ऐसा है, जो लोग टच में है मैं उनसे बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो सब जो है जो टच में है वो सब जॉब से अभी रिटायर होके आए हैं, तो वो पॉलिटिकली जहाँ तक है उनमें से रायपुर में उनको पॉलिटिकल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो अच्छे नाम सुझा सकते हैं। ठीक है, वो जो भी बेस्ट पॉसिबल है आई विल ट्राई। ठीक है, चलिए, है ना, चलिए आप चिंता मत करो, इसमें जो है आपको न्याय मिलेगा, डोंट वरी। नहीं, जहाँ तक है चिंता वाली बात तो है, बिना चिंता किए तो काम, लेकिन ऑलरेडी ये काफी अभी तक हम खींचते आए, कैसे भी हमें पुलिस से कोई राहत नहीं मिली है। वो पुलिस तो पुलिस किसी को राहत देने के लिए बनी ही नहीं है, पुलिस जो है ना शोषण के लिए बनी हुई है, आप केसों में फंसे रहे इसलिए बनी हुई है। वही व्यवस्था जो है शुद्ध अंग्रेजों वाली आपके ऊपर आज थुपी हुई है, और इसी बात को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी लोग बिजी हैं। अधिकार तो छीनना पड़ता है ना, मांगे से कोई नहीं देता। देखिए, अधिकार छीनने की जरूरत नहीं है, वोट का चक्कर होता है, लोगों को जगह दीजिए, जो डरे सहमे हैं उनको सदस्य बना लीजिए, जो निडर हैं उनको चंद्रगुप्त बना दीजिए। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। मैथिली गुप्त की आवाज में आपको बुलंदी नहीं सुनाई दे रही है? अरे वो अपनी जगह सारी बातें सही है। देखो, जब कोई सोच पाता है तो वो कर भी पाता है। यदि कोई सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता है तो वो कर भी नहीं पाता है। अरे लेकिन ऐसा है भाई, तुम्हारे तो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट होने चाहिए, है ना। देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि चारों तरफ से लोगों के नाम आए तो प्रतियोगिता अच्छी बनेगी ना, जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उसको टिकट देंगे। ठीक है जो है। और दूसरी बात है कि खुद बात करो तो उसका थोड़ा वजन कम होता है। कोई दूसरा बात करके नाम सजेस्ट करता है कि उसने नाम भेजा है आपका, तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वो तो मैंने कहा ना, जो लोग आपके एक आध लोग एक्टिव हैं उनको जो है एक छोटा ग्रुप तो आपका बना ही हुआ है, चाहो तो उसका एक अलग से ग्रुप बना लो और उनको जो है ना फिर डेली का उनका वो उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनको बात कही जाए, है कि नहीं? ठीक है, मुझे 1-2 आदमी दिखते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे या एक्टिव हैं, मैं उनसे बात करूंगा। देखो, जब उनको समझ में ये आएगा कि उनके बच्चों पे गुलामों के नियम थुपे हुए हैं तो हर कोई जाग खड़ा होगा। किसी न किसी को जगाने वाला चाहिए ना। अभी तक किसी ने जगाया नहीं इस भाषा में। आज तक किसी ने कहा आपसे बातें जो मैं कह रहा हूं? नहीं। अरे अब क्या मैं आप ये बताओ, इस भाषा में आज तक आपको किसी ने कहा क्या? अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं? ऐसा है नहीं, आप अपने बताइए कि हाँ, मुझे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो ये सब बातें करते रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप? अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई यार, इतना क्लोज वाला कोई नहीं मिला। बाकी तो जो है, आज तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने हमारी भाषा में बात की हो, मुझे नहीं मिला अभी तक।
40 सालों में मुझे हाँ, हाँ, ऐसा बात एक तो- व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे जैसी बात कर रहा हो। मेरे इतने सारे बैचमेट हैं, मैं इतना पॉपुलर हूं, मुझे अपना एक बैचमेट अपना साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है। हाँ हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो अभी क्या कहा? लेकिन उससे जो है ना, अरे अभी क्या कर, अरे लेकिन अभी उससे क्या मेरे कमेंट था? हौसले पे पुलिस तो कोई फर्क आते नहीं हुए, पड़ रहा है ना। हाँ हाँ, हौसला बुलंद होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इसे बुलंद हौसला, रखो। उससे हमारे हौसले में तो कोई कमी नहीं पड़ रही है ना। हाँ चलो जो है, चलिए, तो ये वार्तालाप बंद ठीक किया है जो है, जाए। मैं नंबर, हाँ आप जो इस वार्तालाप को यहाँ क्लोज करें। हेलो, हाँ अगर और कोई बात है तो बताओ। बस यही है, अभी तो और कोई मकसद ही नहीं है, एक ही काम कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। चलिए, तो ठीक जो है, फिर जो है, विशेष तौर पे चूंकि अपने सब लोग जो है ना छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम यदि मिलेंगे तो अच्छा हाँ रहेगा। हाँ ठीक है ना। हाँ, ठीक है, राइट, ठीक है। ओके, नमस्कार। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।